नमस्कार दोस्तों, ठोस निरुपयोगी पदार्थ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ठोस निरुपयोगी पदार्थ क्या है, ठोस निरुपयोगी पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस निरुपयोगी के सूत्र, ठोस निरुपयोगी पदार्थों के कुप्रबंधन का प्रभाव, ठोस निरुपयोगी के विभिन्न तरीके, ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति और ठोस निरुपयोगी पदार्थों के प्रबंधन में व्यक्तिगत भूमिका। ठोस निरुपयोगी पदार्थ क्या है? किसी अवांछनीय ठोस या अर्ध ठोस का अर्थ है निरुपयोगी पदार्थ। यह अवांछनीय पदार्थ मानव द्वारा फेंका जाता है। मानव समाज में ठोस निरुपयोगी पदार्थ आर्थिक विकास, पर्यावरणीय क्षति तथा मानव स्वास्थ्य की हानि इस दृष्टि से एक गंभीर समस्या है। ठोस कचरे के अव्यवस्थित रखरखाव तथा कुप्रबंधन द्वारा मिट्टी, जल तथा हवा का प्रदूषण हो सकता है। ठोस निरुपयोगी पदार्थों का एक नया स्रोत इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी है। ठोस निरुपयोगी पदार्थों का वर्गीकरण। ठोस निरुपयोगी स्रोत के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जैव विघटनशील के प्रकार। जैव विघटनशील कचरा ऐसे निरुपयोगी पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है, जैसे बासी भोजन, फल, सब्जी, मिट्टी इत्यादि। जैव अविघटनशील कचरा ऐसे निरुपयोगी पदार्थों का विघटन आसानी से नहीं होता है। इनके विघटन के लिए अधिक समय तथा विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। दूसरा, हानिकारक निरुपयोगी के प्रकार। हानिकारक निरुपयोगी कचरा उद्योगों द्वारा रासायनिक, जैविक और रेडियो सक्रिय जैसे हानिकारक निरुपयोगी पदार्थ होते हैं। अहानिकारक निरुपयोगी कचरा कचरा जो एक विशाल विविधता अपशिष्ट उत्पादों और सामग्री को शामिल करता है। तीसरा, भौतिक प्रकृति के प्रकार। नम ठोस कचरा इस कचरे में डिब्बे, प्लास्टिक, धातु, कागज जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। शुष्क ठोस कचरा इस कचरे में सब्जी, फल, सब्जी छिलके की तरह जैविक कचरे इत्यादि आते हैं। चौथा, पुनर्चक्रीकरण के प्रकार। पुनर्चक्रीकरण पदार्थ ये वो पदार्थ हैं जो संभावित नए उत्पादों में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण, कांच, कागज, धातु और प्लास्टिक। अपुनर्चक्रीकरण पदार्थ ये वो पदार्थ हैं जिनके टूट जाने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण, दर्पण और नैपकिन। घरेलू कचरा उदाहरण, रद्दी कागज, प्लास्टिक के थैले, टूटे कांच। औद्योगिक कचरा उदाहरण, औद्योगिक निरुपयोगी पदार्थ और कच्चा माल। वाणिज्यिक कचरा उदाहरण, पैकिंग पदार्थ। कृषि विषयक कचरा उदाहरण, वनस्पतियों और प्राणियों द्वारा उत्पन्न कचरा, फूल। जैव वैद्यकीय कचरा उदाहरण, दवाइयाँ और सुइयाँ। निर्माण कचरा उदाहरण, ईंट और सीमेंट। हानिकर निरुपयोगी कचरा उदाहरण, रेडियोधर्मी कचरा। जैव विघटनशील कचरा उदाहरण, बासी भोजन, फल, सब्जी और कागज। इलेक्ट्रॉनिक कचरा उदाहरण, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठोस निरुपयोगी पदार्थों के कुप्रबंधन का प्रभाव। ठोस निरुपयोगी पदार्थों के विघटन तथा जलाने से विषाक्त गैसें उत्पन्न होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। जल प्रदूषण ठोस कचरे के भंडारण स्थल या अनुचित भूमि भरण स्थल प्राय प्रदूषित जल के रिसाव की समस्या का सामना करते हैं। विषाक्त पदार्थों के मिलने से भूमि जल स्रोत, नदी, झील, कुएं तथा नज़दीकी जल संग्रह में रोगकारक सूक्ष्मजीव उत्पन्न होते हैं और इनके कारण हमें बीमारी हो सकती है। ठोस निरुपयोगी पदार्थों के विभिन्न तरीके। हम चयनित विधियों का उपयोग कर अपशिष्ट पदार्थ की संरचना और मात्रा के आधार पर कर रहे हैं। भूमि भरण एकत्रित ठोस कचरे को किसी बाहरी क्षेत्र में संचित किया जाता है। भूमि भरण यह कूड़े करकट के निपटारे की एक व्यवस्थित प्रणाली है। इसमें कूड़े करकट का निपटारा खुले संचय स्थल तथा भूमि भरण स्थल दोनों में किया जाता है। यदि भूमि भरण स्थल का निर्माण उचित नहीं है तो इस पद्धति से भूमि जल स्रोत प्रदूषित हो सकता है। ऊष्मीय उपचार वे प्रक्रिया जो अपशिष्ट पदार्थों के इलाज के लिए गर्मी का उपयोग करती है, जैसे भस्मीकरण, गैसीकरण, खुली ज्वलन। तीसरा, जैविक अपशिष्ट उपचार वे प्रक्रिया जो जैविक सामग्री के निपटान के लिए उपयोगी होती है, जैसे खाद। ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनर्चक्रीकरण ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। पहला, पदार्थ की पुनर्प्राप्ति कचरे से पदार्थ की पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग, उत्थान और पुनर्चक्रण को शामिल किया गया है। दूसरा, ऊर्जा और ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति निरुपयोगी कैलोरी मान की ठीक से पुनर्प्राप्ति करना और उसे ऊर्जा और ऊष्मा में परिवर्तन करना, ये है क्रीमेटोरियम और बायोगैस। तीसरा, कृषि विज्ञान पुनर्प्राप्ति
हरी निरुपयोगी पदार्थ और घार के जैव विघटनशील कचरे को परिवर्तित करके उर्वरक रूप के खाद में इस्तेमाल करना। ठोस निरुपयोगी पदार्थों के प्रबंधन में व्यक्तिगत भूमिका। कचरे के प्रबंधन में 3 आर महत्वपूर्ण हैं। पहला, उपयोग कम करना। कचरा निर्माण करने वाले स्रोतों में करना, जैसे कागज़ तथा प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम करना। दूसरा, पुनर्उपयोग। विघटन योग्य कचरे से खाद बनाना तथा नोटबुक के कोरे कागज़ से नया नोटबुक बनाना। तीसरा, पुनर्चक्रीकरण। कचरे को अलग करके उन्हें पुनर्चक्रीकरण के लिए भेजना तथा उनसे दूसरे उत्पादक का निर्माण करना। ठोस निरुपयोगी पदानुक्रम आरेख। निरुपयोगी पदानुक्रम आरेख के चरण हैं: उपयोग कम करना, पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रीकरण, जो निरुपयोगी पदार्थ के तरीकों के अनुसार उनकी वांछनीयता अपशिष्ट न्यूनीकरण में वर्गीकृत करता है। अपशिष्ट पदानुक्रम उत्पाद या सामग्री को बेहतर निरुपयोगी पदार्थ के पिरामिड के अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।